ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां खेतों और पुराने पेड़ के बीच एक ऐसा कुआं मौजूद है जिसके पास रात में जाने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता। गांव वालों को कहना था कि उस कुएं में कई साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी आधी रात के बाद उस कुएं के पास गया वो वापस दोबारा लौट के वैसे नहीं लौटा जैसे वो पहले जैसे था। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां सुबह होते ही लोग खेतों की तरफ निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और शाम को जल्दी घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन गांव के बाहर खेतों के बीच बना वो पुराना कुआं हमेशा लोगों के डर के कारण बना रहता था, क्योंकि लोग उसी होके जाते आते थे। लेकिन वहां के लोग दिन के दोपहर के समय में भी ज्यादा देर तक रुकना पसंद नहीं करते थे, और रात के समय तो कोई उस रास्ते से अकेले गुजरने की सोच भी नहीं सकता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि उस कुएं के अंदर कुछ ऐसा है जो रात होते ही जाग जाती है। कई साल पहले उसी कुएं में एक औरत की लाश मिली थी। उसका नाम सुशीला था। वो गांव में अकेली रहती थी और उसके बारे में लोग कहते थे कि वो अक्सर रात में कुएं के पास बैठी दिखाई देती थी। एक दिन अचानक वो गायब हो गई और 3 दिन के बाद उसकी लाश उसी कुएं से निकाली गई। यह हादसा इतना खौफनाक हो गया था कि लोग उधर से जाने आने के लिए भी डर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा था कि उसने खुदकुशी की थी, लेकिन गांव वालों को मानना था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था, क्योंकि जिस रात वो गायब हुई थी कई लोगों ने कुएं के पास किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी थी। उस घटना के बाद गांव के लोगों के मन में इतना सा डर बैठ गया था कि रात के समय कुएं के पास गुजरने वाले लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। गांव के लोगों के मन में इतना डर बैठ गया था कि धीरे धीरे गांव वाले ने उस कुएं के पास जाना ही बंद कर दिया। लेकिन ट्विस्ट की बात तो अब शुरू होती है। इसी गांव में एक अमन नाम का लड़का रहता था जो अपने परिवार के साथ रहता था। अमन शहर में पढ़ाई करता था और काफी समय के बाद छुट्टियों में वो गांव आया हुआ था। वो पढ़ा लिखा लड़का था और इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो शहर में रहता था और शहर के लोगों के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि वो ये सब चीजों पे विश्वास बिल्कुल ही नहीं करते। उसे लगता था कि गांव वाले ऐसे ही मजाक में कहानियां बना लेते हैं, क्योंकि वो शहर में रहता था, ये सब बारे में उसको बिल्कुल अंदाजा था नहीं। लेकिन एक रात गांव में बिजली चली गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए गांव के कई लोग घर के बाहर बैठे हुए थे। उसी दौरान कुछ लड़के ने फिर उसी कुएं की बात करने लगे। किसी ने कहा कि पिछले महीने एक आदमी रात वहां गया था और अगले दिन उसकी मानसिक हालत खराब हो गया। ये सब कहानियां सुनने के बाद उसे लग रहा था कि ये लोग बस मजाक कर रहे हैं। तभी उसके दोस्त दीपक ने मजाक में कहा, अगर सच में तुझे इतना भरोसा है कि वहाँ कुछ भी नहीं है तो आज रात वहाँ जाकर दिखा। अमन तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा कि यही मौका है सबको गलत साबित करने का। गांव के कई लोग उसे रोकने की कोशिश भी की थी, यहाँ तक कि उसकी माँ भी कहा था कि वहाँ मत जाओ, लेकिन अमन किसी की बात नहीं सुनी। उसने कहा कि वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर वापस आ जाएगा और सबको साबित कर देगा कि वहाँ कुछ नहीं है। रात के करीब 11 बज रहे थे। अमन अकेला उस कुएं की तरफ निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। रास्ते में सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो गांव से दूर जा रहा था, माहौल और ज्यादा डरावना होता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे वो पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने बचपन में देखा था, लेकिन रात के अंधेरे में वो पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। अमन ने धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट अंदर डाली। नीचे सिर्फ गहराई और अंधेरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुका था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर से किसी के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। पहले उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो आवाज और साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। अब तो अमन को डर के मारे हालत खराब थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की और वापस मुड़ने लगा। लेकिन तभी कुएं के अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज से उसका नाम लिया। अमन जैसे ही उसने नाम लिया उसका तो होश उड़ गया। कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ के कुएं की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, अमन
नीचे देखो। अब तो उसका डर के मारे हाथ पैर कांपने लगा था। डर के बावजूद भी वो धीरे धीरे कुएं के थोड़ा और करीब गया और नीचे झांककर देखने लगा। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। उसने कुएं के पानी में किसी औरत को चेहरा दिखाई दे रहा था। लंबे काले बाल थे, सफेद आंखें और पीली चेहरा। वो बिना पलक झपकाए सीधे अमन को घूर रही थी। अमन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी कुएं के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि अमन पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा। भागते समय उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़ने की कोशिश किया, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखेगा। लेकिन काफी देर के बाद वो अपने घर पहुंचा और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद डर की वजह से उसे सब कुछ गलत दिखाई दे रहा था। कुछ देर के बाद जब उसे थोड़ा नॉर्मल महसूस हुआ तो वो पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गया। उसे डर के मारे इतना हालत खराब था कि उसे लग रहा था कि अब भी वो पीछा कर रही है। लेकिन फिर बाहर से एक औरत की धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो। ये वही आवाज था जो उसने कुएं के पास सुना था। अब अमन के हाथ पैर तो और कांपने लगे। उसने धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांक कर देखा। देखते ही वो जोर जोर से चीखने लगा। वही औरत उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी सफेद आंखें सीधे अमन को घूर रही थी और उसके चेहरे पे एक अजीब डरावना मुस्कान थी। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। कुछ सेकंड के बाद पूरे गांव में अमन की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, लेकिन अंधेरा के कारण उस समय कोई नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि अमन के घर के दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन अमन कहीं नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर के बाहर मिट्टी में गिली पैरों के निशान बने हुए थे और वो पैर के निशान सीधे पुराने कुएं की तरफ ले जा रही थी। उस दिन के बाद गांव में कोई भी रात के समय उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि गांव वालों को मानना है कि उस कुएं में आज भी कोई मौजूद है जो हर रात किसी इंसान का इंतजार करती है।